Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we are going to start part 2 of acid, bases and salts. स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि एसिड कैसे रिएक्शन करता है मेटल के साथ, हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। हमने एसिड के टाइम में क्या देखा था, एसिड और मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता था। अब देखेंगे एक बेस ले लो, मान लो तुम्हारा बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब OH है। हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ, इसका और मेटल क्या लिया हमने, जिंक मेटल लिया, ठीक है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखता हूं मैं क्या प्रोडक्शन होता है, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट्स। देखो इसमें भी सोडियम जब हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस रिएक्ट्स विद जिंक, जिंक इज ए मेटल, जब रिएक्शन करता है क्या बनता है, इसमें भी देख रहा हूं मैं हाइड्रोजन गैस बन रहा है और सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट बन रहा है। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ए बेस रिएक्ट्स विद मेटल, सपोज जिंक मेटल, जब हीट करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट दैट इज Na2ZnO2 विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर। पोटेशियम, आप एक एग्जांपल और ले लो, और एक बेस ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म पोटेशियम जिंकेट, सोडियम के साथ सोडियम जिंकेट, पोटेशियम के साथ पोटेशियम जिंकेट दैट इज K2ZnO2, और क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा ही होगा। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तब भी एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। अब भी देख रहा हूं बेस के साथ जो रिएक्शन हो रहा है मेटल की तो भी हाइड्रोजन गैस इससे निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is a base, metal is a zinc is a metal, when heated potassium zincate is formed। चलो ये देखो, थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखो एक चीज है कि सारे बेस और बेस जो है मेटल हाइड्रोजन गैस फॉर्म, लेकिन सारे रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये रिएक्शन सारे मेटल के साथ संभव नहीं है, एक्सेप्शन से, ठीक है। तो हमने नोट की तरफ से यह दिया है, हियर बेस रिएक्ट विद मेटल एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, लेकिन ये सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। सारे मेटल्स के लिए ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। लेट मी इरेज इट। अब स्टूडेंट, अब हम देखेंगे एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद क्या देखता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। हमने ऑलरेडी क्या देख लिया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा था। अभी हम डिस्कस किया था, इसमें क्या देखा, बेस जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। अब हम देख रहे हैं एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल रहेगा और एक कार्बोनेट रहेंगे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेंगे और कार्बोनेट ग्रुप रहेंगे जैसे CO3। अब एक एग्जांपल के तौर से हम देख लेते हैं क्या है। देखो सोडियम कार्बोनेट दैट इज सोडियम इज ए मेटल एंड कार्बोनेट, क्या किसका साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ। सपोज ले लो HCl, तो क्या बन रहा है, सोडियम जो है वो एसिड की हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करेंगे, उसको यहां से हटाएंगे, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड NaCl। लेकिन इस बार देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट है वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से जब मेटल हट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट को आजादी मिल गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड होके गैस निकाल रहा है। और क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, उसी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये देख रहा हूं मैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आप देखता हूं एक एग्जांपल और ले लेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूं दैट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक एग्जांपल और ले लेता हूं NaHCO3
इसका साथ भी HCl का रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या बन रहा है, सोडियम मेटल जो है, ये जो सोडियम मेटल है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, करके क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। जब सोडियम चला गया तो कार्बोनेट को आजादी मिल गया, वो बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, वो आ जाएंगे 2H के साथ, तो बन जाएंगे हमारा वाटर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको थोड़ा देखते रहो। लेट मी इरेज इट। हाँ, अब देखो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, ये है मेटल कार्बोनेट, मेटल भी है और कार्बोनेट भी है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज सोडियम एक हाइड्रोजन और कार्बोनेट ग्रुप प्लस 2HCl, तो हो रहा है क्या है, NaCl, जैसे बताया था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इज द सेम रिएक्शन। तो हमने जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड वाटर बनेंगे। क्लियर? तो यहां पे हमने इस तरह से लिखा, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड शुड बी एक्वस मींस डाइल्यूट, इसमें वाटर है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड एंड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड विद ब्रिस्क एफारवेसेंस। ये जो वर्ड है ब्रिस्क एफारवेसेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखो फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, लेट मी इरेज इट। अब देखो क्लियर है, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इस बार हम क्या लेंगे, एक एसिडिक एसिड लिया, दैट इज CH3COOH एक्वास, ठीक, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मैंने पहले भी लिया था, और पहले क्या बताया था कि ये जो सोडियम मेटल है वो किसको रिएक्ट करेंगे, ये जो एसिड की जो हाइड्रोजन एटम है उसका ऊपर अटैक करके वो यहाँ पे आके घुस के बैठ जाएंगे, तो क्या बनेंगे, CH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट एक्वास, प्लस carbon dioxide with brisk effervescence plus water. ये brisk effervescence is the characteristic property of carbon dioxide gas evolved. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, when acidic acid reacts with sodium hydrogen carbonate और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, ये जो सोडियम है वो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, और क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताया था, इज ए कलरलेस, ओडरलेस एंड इवॉल्व विद ब्रिस्क एफारवेसेंस। यहां पे हमने ब्रिस्क नहीं लिखा, आप लोग लिख लो। चलो लेट मी इरेज इट। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना, इफ वी पास, ये जो प्रोडक्ट बना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इफ वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर, देन वी शैल सी व्हाट विल हैपन। इसका कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, दिस इज आवर इंटेंशन टू सी। चलो हम पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट अस सी द रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ए व्हाइट PPT, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेंगे। क्लियर? अब देखो किस तरह से इसका एक पिक्चर देख लेता हूं, मिल्की कैसे बनता है। देखो ये है आपका क्रिस्टल क्लियर लिक्विड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा रहा हूं तो देखो टर्न्स मिल्की, दैट इज ए व्हाइट PPT is formed due to the formation of calcium carbonate। अगर फिल्टर पेपर में इसको अगर छांक लेंगे तो एक सॉलिड व्हाइट हमें मिल जाएंगे, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम देखेंगे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, हमने किस लिए फॉर्म हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाया था। अब क्या करेंगे हम, let us pass more carbon dioxide or excess carbon dioxide to this product and let me see whether the milky turns into what, let us examine। ये पहले से जैसा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे वही हमारा देखने की इंटेंशन है। चलो हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके स्टूडेंट, let us see
what will happen when excess carbon dioxide is passed into the प्रोडक्ट्स क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, ए व्हाइट पीपीटी मिल्की बन गया था। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्म होता है। ये जो व्हाइट पीपीटी है, हाउ व्हाइट पीपीटी बिकम्स चेंज्ड, लेट अस सी। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लिया प्लस वाटर लिया प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाया, तो हम क्या देख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, ए सोल्यूबल व्हिच इज सोल्यूबल इन वाटर। अगर ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है तो मिल्की जो हो गया था पहले, इट विल अगेन बिकम क्लियर लिक्विड, दैट इज सोल्यूशन बिकम्स क्लियर, दैट इज मिल्की से फिर क्लियर सोल्यूशन में ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाता हूं। तो लेट अस सी हाउ, लेट मी राइट इट। On passing excess carbon dioxide through lime water, white PPT formed is dissolved in water. ये डिजोल्व हो जाएंगे, किस लिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। और क्या हो जाएंगे इससे, सोल्यूशन बिकम्स क्लियर। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, सोल्यूशन बिकम्स क्लियर। चलो लेट मी इरेज इट। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे एसिड और बेस अगर रिएक्ट करता है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स। हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका हूं कि बेस प्लस एसिड मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। चलो एक बेस ले लेता हूं, ये बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक एसिड ले लो सपोज HCl। नाउ लेट अस सी सॉल्ट और वाटर बनता है कि नहीं, हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने बेस के तौर पे, और लिया एसिड के तौर पे क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले भी बताया था कि ये जो सोडियम मेटल है दैट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, तो इसको भगा देंगे और क्या बनेंगे, ये घुस के यहाँ बैठ गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे एक H जो है वो आके यहाँ पे घुस जाएंगे तो H और OH मिलके हो गया H2O। क्लियर, लेट मी इरेज इट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा हट के कोई एसिड लेंगे, लेट अस टेक कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। इसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। चलो देखता हूं इसमें क्या बनता है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और एक कार्बोनिक एसिड लिया H2CO3। शायद ये रिएक्शन आपका एनसीईआरटी किताब में है ही नहीं, तब भी ठीक है, इसको देख के रखो। सोडियम क्या बनेंगे, हमने क्या बताया था, ये सोडियम मेटल विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को वो भगा देंगे, भगा के क्या बन जाएंगे, सोडियम आ गया यहाँ इसके अंदर, एक हाइड्रोजन एटम रह गया इसका पास और बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन रह गया वो आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज HOH मिलके क्या बन रहा है, H2O। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, व्हेन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या फॉर्म होंगे, एक सॉल्ट फॉर्म होंगे, एक वाटर फॉर्म होंगे। क्लियर, लेट मी इरेज इट। स्टूडेंट्स वेट फॉर पार्ट 3, हम जल्दी वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं पार्ट 3 का। पार्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन हो राइट इन कमेंट बॉक्स, हम इसको जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स।